हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। उदाहरण के साथ क्वेश्चन है हमारे पास और ये भाग 2 है। भाग 1 इससे पहले हमने करवा चुका है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 5। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेंगे सबसे पहले, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आपकी y वर्ष। अब कंडीशन पर जाएंगे क्वेश्चन के। क्या कंडीशन बोला है? 7 वर्ष पूर्व। पहली कंडीशन लिखी है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व में क्या लिखा है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ताप का क्या माने है? x और पुत्री का क्या माने है? y। अब ताप वाले में 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 7 वर्ष को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो x माइनस 7 किए। अब ताप में भी और पुत्री में भी y माइनस क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। अब 7 गुनी आयु का कौन हो जाएगा? अवताप, तो इसलिए पुत्री में 7 को गुणा करना होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? गुणा किए हम हल करेंगे। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 से कितना हो जाएगा? 49। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस कितना हो जाएगा आपका? 7। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 7। तो घटा देंगे हम। 7 में से 9 में से 7 गया तो कितना बचा आपके पास में? 2 और एक कितना बचा? 4 माइनस 42। यहाँ कितना होगा? x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन, अब से 3 वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? बाद की बात करें तो दोनों में 3 वर्ष को जोड़ना होगा आपको। आफ्ताब की उम्र में भी और उसकी पुत्री की उम्र में हमने जोड़ दिया। x में भी 3 जोड़ दिया, y में। अब मैं तुमसे 3 गुनी आयु पर रह जाऊंगा, आफ्ताब कह रहा है, तो पुत्री में 3 का गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 3y और 3 त्रिक का कितना होता है? 9। आगे हल करेंगे। x माइनस 3y उधर जाएगा और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 9 माइनस 3 तो बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये बन गया समीकरण नंबर 2। आप कोई भी दो समीकरण को एक को हल करेंगे। अब लगाएंगे हम कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3y। ये बन गया समीकरण नंबर 3। किससे बना समीकरण नंबर 3? समीकरण 2 को हल करने पर। तो इसलिए मान कहाँ रखेंगे? 3 का 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? x बराबर 6 प्लस 3y समीकरण 1 में रखने पर 1 में मान को रख देंगे। क्या है एक हमारे पास? x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। x को हटाएंगे, उसके जगह पर लिखेंगे क्या? 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 42। 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 42 माइनस 6 और यहाँ क्या है? 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 4y। आगे क्या हो जाएगा आपका? y बराबर, देखिए 42 और 6 कितना होता है?
42 और 6 हो जाएगा आपका 6 दूनी 8 और यहाँ पे 4 ही रहेगा -48/4। 4 एक कम 4 होता है और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। यहाँ भी नीचे भी माइनस था ऊपर भी माइनस तो कट जाएंगे, तो कितना आ गया y का मान 12। y का मान कितना आ गया 12। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 12, y बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में मान को रख देंगे। 3 हमारा क्या है x बराबर 6 + 3y, तब क्या हो जाएगा x बराबर 6 + 3 × 12, 6 + 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 6 6 12 और 3 1 4। x का मान कितना आ गया 42 और y का मान कितना आया है 12। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आफ़ताब की वर्तमान उम्र कितनी है 42 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है 12 वर्ष। ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से हल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण नंबर 6 है। एक दुकान में 2 पेंसिल है, 3 रबड़ है और इनका मूल्य कितना है 9 रुपये है। और दूसरी कंडीशन लगा रहा है 4 पेंसिल है और 6 रबड़ है, तब मूल्य कितना है 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, मान लेंगे माना पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा x मान लो, तथा रबड़ का मूल्य मान लो कितना y मान लो। तब पहली कंडीशन लगाएंगे, क्या लिखा है 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य कितना है, इसका मूल्य है कितना 9 रुपये है। कितना है 9 रुपये। तो कंडीशन के अनुसार समीकरण में क्या हो जाएगा 2x + 3y बराबर कितना 9। ये बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा 4 पेंसिल क्या दूसरा है 4 पेंसिल तथा 6 रबड़, इनका मूल्य क्या है, इनका मूल्य कितना है, इनका मूल्य है 18 रुपये। तब इसके लिए कंडीशन लगाएंगे क्या 4x + 6y बराबर कितना 18। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में दोनों समीकरण एक जैसे ही है, इसलिए इसका मान निकाल पाना असंभव होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मान आ सकते हैं कि दाम उनका एक ही हो सकता है। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसकी कंडीशन दिखा देंगे। क्या समीकरण 1 व 2 की तुलना 2 चर वाले रैखिक समीकरण से करने पर समीकरण 1 y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = कितना होता है 0। अब देखिए क्या है x का गुणांक कितना है यहाँ पर a1 और यहाँ x का गुणांक कितना है 2 है। तो इस तरह से हम इसके गुणांकों की तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा a1/a2, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है आपके पास 4, 2/4 काटेंगे कितना आएगा 1/2। b1/b2 भी देखेंगे इसी तरह से, कितना है 3 है और कितना है 6 है, 3 है और 6 है, 3 दूनी 6 1/2। c1/c2 भी देखेंगे कितना है 9 बटे कितना है 18 है, काट दो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 1/2 1/2 1/2। तब क्या लिख सकते हैं नीचे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है किसके c1/c2 के। अतः
रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समपाती हैं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो इनका x और y का मान निकालना क्या हो जाएगा? आपको कठिन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 दिया है। 2 रेल की पटरियां हैं, उनका समीकरण दिया हुआ है। कहता है कि क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? चलिए चेक करते हैं, काटेंगी नहीं काटेंगी। तो x + 2y - 4 = 0 समीकरण 1 है। 2 है आपका 2x + 4y - 12 = 0 समीकरण 2 है। अब काम करेंगे हम 1 और 2 की तुलना कर देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण से। रैखिक समीकरण से तुलना कर देंगे। क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल कितना होता है? 0। तो a1/a2 का मान कितना आ रहा है आपका? 1/2। b1/b2 का मान कितना आ रहा है आपका? 2/4। काट दो तो कितना होगा? 1/2। c1/c2 का मान कितना आ रहा है आपका? -4/-12। काटो तो कितना होता है? 4 × 12 1/3। क्या लिख सकते हैं हम? a1/a2 इक्वल है b1/b2 और उसके बराबर नहीं है क्या? c1/c2। जब ये कंडीशन लगती है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी हैं? समांतर। जब रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 में, निम्न रैखिक समीकरणों में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम, माना पहली संख्या क्या है? x है तथा दूसरी संख्या y है। अभी पहली कंडीशन, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो x में y को घटा दो तो कितना है? 26 है। क्वेश्चन बोल रहा है तो समीकरण 1 आपको मिल गया। दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी कंडीशन लगाएंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब कहने का मतलब एक तरफ x रखो दूसरी तरफ y रखो और y वाले में 3 का गुणा कर दो तो ये होगा 3 गुनी। x का मान अगर 1 है तो y का मान 3 होना चाहिए। इस तरह से बोलना है। तो ये लगा दिए तो हम क्या बन गया? दूसरा समीकरण। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए x का मान ऑलरेडी यहाँ पर निकल रहा है। x बराबर कितना? 3y। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में मान को रख देंगे। एक क्या है हमारे पास में? x - y बराबर 26। 3y - y बराबर 26। 2y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 3y में से y घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 और 2 × 3 = 6। y का मान कितना निकल गया? 13। आगे लिखेंगे y का मान 13। जो y का मान 13 आया है उसको समीकरण 2 में रख देंगे।
y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 13, 13 गुना 26, 13 तियां 39, x का मान 39 निकला और y का मान कितना निकला 13। तो देखिए पहली संख्या हमारी 39 निकल गई और दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 13 होगी। और इनका अंतर कितना आएगा, क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। 39 माइनस 13 कर दीजिए, 6 आता है, यहाँ पे कितना आता है आपका 2 आता है, 26 आता है घटाने पे, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही लगा। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण की बात करें, दो कोणों का योगफल अगर 180 होता है तो संपूरक कोण होते हैं। तो माना पहला संपूरक कोण क्या है, कोण 1 है, तथा दूसरा संपूरक कोण कितना है, कोण 2 है। पहली कंडीशन, संपूरक कोण से संपूरक कोण से क्या होते हैं, कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ लिखे हम 180, ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जब अधिक है 18 डिग्री तो हम क्या काम करेंगे, हम लिख देंगे नीचे, एक तरफ कोण 1 और दूसरी तरफ कोण 2 और एक कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे। ठीक, तो आपको मिल गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस 18 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस 18 और प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण 2 जोड़ देंगे तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, घटा देंगे। 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 10 में से 8 गया तो बचा 2 और 7 में से 1 गया तो बचा 6 और यहाँ 162। 2 कोण 2 का मान कितना आ गया 162। तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 162/2, काट दो, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 81। कोण 2 का मान कितना आ गया 81। कोण 2 बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मान, कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस 18 डिग्री, 81 प्लस 18 डिग्री, 8 एक 9 डिग्री और 8 एक 9 99 डिग्री। तो कोण 1 कितना होगा 99 डिग्री और कोण 2 कितना होगा आपका 81 डिग्री। दोनों को जोड़ के देखिए तो आपका आंसर भी आ जाएगा 81 प्लस 99, 9 एक 10 होता है और 9 9 18 होता है, 180 डिग्री। ये देखिए, तो इस तरह से आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगला पार्ट आएगा हमारा पार्ट 3, जिसमें और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो 3 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं इस प्रश्नावली के। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर कोई सुधार करना होगा तो ये बताइएगा, और कितना समझ में आया आप ये भी बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को और अन्य दोस्तों के पास में शेयर भी कीजिएगा।
साथ में एक बात और है, अगर आप हमारी PDF पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। आप वहां जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को, और वहां से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।